प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 7 की इकाई 2 का घातांक पाठ के विषय में पढ़ेंगे। घातांक क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं घातांक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब तक हम छोटी संख्याओं को हमें प्रयोग करते रहे तब तक कोई समस्या नहीं हुई। जब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ गईं, जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं। ये एक संख्या है। अब हम इस संख्या को क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। यहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं बोल के। लेकिन अब इससे आगे हम इन संख्याओं को क्या पढ़ेंगे? तो हमारे सामने बहुत समस्याएं आई और यहाँ तक भी पढ़ते हैं शंख 10 शंख तक, तो भी बहुत लंबी बात हमारी हो जाती है। तो इसको छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमें घातांकों की आवश्यकता पड़ी। अब इस संख्या को हम घातांक रूप में क्या लिख सकते हैं? देखिए कितने जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हमारे आगे 19 जीरो हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 19। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसे बहुत ही छोटी रूप में प्रदर्शित कर दिया। इसे हमने क्या लिख दिया? 10 की घात 19, और इसका मान इतना ही होता है, पढ़ा जाएगा। तो इतनी लंबी संख्या को हमने घातांक रूप में जब लिखा तो पढ़ने में भी बहुत आसानी हो गई और लिखने में भी बहुत आसानी हो गई। 10 की घात 19। इसमें जो नीचे वाली संख्या है, ये इस संख्या को हम कहते हैं आधार, और इस संख्या को कहते हैं घातांक। यानी कि हमने इस संख्या को केवल 10 के रूप में इसे हमने तोड़ लिया। 10 के रूप में इसे हमने तोड़ लिया संख्या को, और कितनी बार लिख दिया? 19 बार। तो इसे हमने लिख दिया 10 की घात 19। अब छोटे छोटे उदाहरण थोड़े लेकर समझते हैं। यदि हमारे पास संख्या कितनी है? मात्र 1000 है, तो हम इसे आधार 10 पर किस तरीके से लिखेंगे? 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 10 के रूप में हम इसे 3 बार लिख सकते हैं। 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाता है? 1000। तो इसे हम लिखेंगे 10 की घात 3। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास संख्या है 10,000, तो इसको 10 के आधार पर अगर हमें तोड़ना है, गुणनखंड कर देने हैं, तो ये हो जाएंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो ये कितना लग गया? 10 की घात 4। इसी तरीके से 100 को 10 के रूप में ही लिखना है, तो 10 गुणा 10 हम कितना हो जाएगा? 100, 10 दाई 100। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो इस तरीके से बड़ी संख्याओं को हम घातांक रूप में लिखते हैं, तो उससे हमें पढ़ने और लिखने दोनों में सुगमता हो जाती है। इसीलिए हमने घातांकों का प्रयोग करना शुरू किया जब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई। अब कुछ दशमलव संख्याओं को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 0.01, इसको घातांक रूप में कैसे लिखेंगे? तो पहले इसे हम भिन्न रूप में बदल देते हैं। दशमलव के नीचे लिख देते हैं 1, और आगे जितने अंक हैं उतना 0, यानी ये संख्या हो गई 1/100। तो 1/100 को अब हम 100 को क्या लिख सकते हैं घातांक रूप में? 10 की घात 2। ठीक है। अब 10 की घात 2 तो 100 के रूप में हो गया, या हम कह सकते हैं 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/10 की घात 2। और इसको और सरल करते हैं तो ये हम लिख सकते हैं 10 की घात -2। ठीक, इसका मतलब ये है 10 की घात पे अगर हमने ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब ये 1/के रूप में लिखी हुई है। तो
तो इस तरीके से हम दशमलव वाली संख्याओं को भी घातांक रूप में बदल सकते हैं। 0.001 ये हमारा क्या हो जाएगा 1 और आगे 3 शून्य, यानी 1/1000। और 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। ठीक है, ये 1000 लिखा हुआ है, इस 1000 को हम 10⁻3 लिख सकते हैं। अब इसे हम अंश में ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। इसी तरीके से और बहुत बड़ी संख्याओं को भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि 0.00000015। ठीक है, तो इसको अगर हमें बदलना है तो तरीका हमारे पास वही है, दशमलव हटाएंगे हम। ये देखिए इस तरीके से संख्या हमारे पास क्या है 0.000015। तो इसे हम क्या लिख देंगे, दशमलव के नीचे 1 लगा लेंगे, दशमलव हटा देंगे, बाकी इतने आगे शून्य बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 15/। अब कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे हम लिख देंगे 10⁻9 या 15 × 10⁻−9। ठीक, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड रूप नहीं है। जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं तो एक संख्या तक दशमलव हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, यानी कि हमें ये दशमलव पूर्ण रूप से ना हटा के एक अंक पहले तक रखना था। तो 1.5 तक हम इसे रखते हैं, ये नियम है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻8। अब इसको हम डायरेक्ट लिखना सीखते हैं कि हम इसे सीधे सीधे किस तरीके से लिख पाएंगे। देखें, हमारे पास था 0.33617। ये था हमारे पास। ठीक है, तो इसे हम सीधे लिखेंगे, यानी दशमलव को हम कहाँ पहुँचाएंगे, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5। अब दशमलव दाईं ओर कितने स्थान चला है ये देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्थान जो है दशमलव चला है, तो उतनी ही घात हमारी 10⁻- में आ जाएंगी। 1.5 × 10⁻−8, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम घातांक रूप में संख्याओं को लिख लेते हैं, चाहे वो दशमलव संख्या हो या अन्य संख्याएं हो। अब अभी तक तो हमने बात की आधार 10 की। अब संख्या का अगर हम आधार चेंज करना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि अगर हम 64 संख्या लेते हैं, 64 को घातांक में लिखना है हमें, तो 64 को अगर हम गुणनखंड करें इसके, तो कितने आ जाएंगे गुणनखंड, 2 × 2 × 2 2 × 2। देखें, 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ठीक, तो गुणनखंड करना आप कक्षा 6 में सीख चुके हैं। भाग विधि से आप गुणनखंड कर सकते हैं संख्याओं के। तो यहाँ पर आपका ये है। अब इसे हमें घातांक रूप में बदलना है, तो 2 कितनी बार आया है देख लें, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो, यानी 64 को हम घात रूप में कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 6। इसी तरीके से अन्य संख्याओं को भी हम घात रूप में आधार बदलकर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 81 दिया हुआ है, तो 81 को घात रूप में लिखेंगे, तो 81 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 81 के क्या गुणनखंड होंगे, कितने से कटेगा, 3 से। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो
कितने गुणनखंड हो गए इसके? 4, यानी इसे हम लिख सकते हैं। तो 81 में कितना आया? 3 है, 3 की 4 बार गुणा हो रही है, यानी आधार कितना हो गया? 3, और घात इस पर कितनी आ गई? जितनी बार ये गुणा हो रही है इसकी 4 बार। ठीक, ये अंक कितनी बार आया है? 4 बार आया है, तो 3 की घात 4। इस तरीके से इसे घातांकों में हम लिख सकते हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ पर जो है घातांक 2, किसी भी संख्या का घातांक अगर 2 है तो उसको हम कहते हैं वर्ग। जैसे 2 की घात 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 का वर्ग। ठीक, और 2 की घात 2 कितना हो जाएगा? मतलब क्या होगा? 2 गुणा 2 यानी 4। 2 की घात 3, यानी घात 3 को कहेंगे 2 का घन। घात 3 का मतलब आधार की 3 बार आपकी गुणा हो जाएगी। 2 2 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से घात 2 का मतलब वर्ग होता है और घात 3 का मतलब घन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए 5 का घन बताइए, तो 5 का घन का मतलब 5 की घात 3, और 5 की घात 3 का मतलब आधार की 3 बार गुणा, यानी कि 125। तो ये बातें समझ में आ गई, वर्ग घात 2 और घन घात 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीज़ों को समझ लेते हैं। अब समझेंगे कि आधार क्या हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आधार हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे कि यदि हम लिखें -2 की घात 3, तो -2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया? -2 गुणा -2 गुणा -2। ठीक, अब देखिए माइनस और माइनस इसकी गुणा तो प्लस हो गई, फिर जो इसकी गुणा प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये -2 की घात 3 यदि आधार ऋणात्मक है तो उसे हम इस तरीके से खोल लेंगे और गुणा करके ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं -2 की घात 4, तो -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, यानी कि ये कितना हो गया? -2 की घात 4। अब इसे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, अगर ऋणात्मक संख्या की घात कैसी है? विषम है। ठीक, ऋणात्मक आधार हो और घात कैसी हो? विषम हो, तो हमारा उसका जो मान होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यदि ऋणात्मक संख्या की घात सम है तो वो पूरी की पूरी संख्या कैसी होगी? धनात्मक होगी। तो इस तरीके से हम इस चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा इसे हम लिख सकते हैं कि यदि धन पूर्णांक है और घात क्या है? घात आपकी कुछ भी हो, ठीक है, तो वो उत्तर उसका क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन ऋण पूर्णांक है, जैसे आधार क्या है आपका? आधार अगर आपका क्या है? ऋण है। ठीक, और घात क्या है? सम, तो जो उत्तर आएगा वो आपका धनात्मक आएगा। और आधार अगर आपका ऋण है, यानी कोई ऋण संख्या है, और घात कैसी है आपकी? विषम है,
तो आप जब पूरी संख्या निकालेंगे तो वो संख्या आपकी ऋणात्मक आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं -1 की घात अगर विषम है तो उत्तर -1 आएगा, और -1 की घात सम है तो उत्तर आपका +1 आएगा। ठीक, इस तरीके से ये आप थोड़ा सा याद रखें, ध्यान रखें, तो आपको अभ्यास हल करने में आसानी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अगली वीडियो में आपको अभ्यास का हल दिया जाएगा। धन्यवाद।